यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 27/64 लिखा है। ठीक है, पावर में क्या दिया भैया, 4/3 दिया है, 4/3 दिया है ना। तो क्या हम 27/64 जो दिख रहा है आपको, इसको क्या हम पावर में तोड़ सकते हैं? बोलेंगे भैया बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं भैया? इस 27 को देख रहे हैं आप लोग कि ये 3 का क्यूब है। कितने का क्यूब है भैया? 3 का क्यूब है। और 64 किसका क्यूब है भैया? तो 64 4 का क्यूब है। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल भैया, ये है भैया 3 का क्यूब 27 और 64 है 4 का क्यूब। क्या टूट गया भैया? बोलेंगे भैया ये पावर 3 में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि 3 का क्यूब जो है 27 होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। उसका होल क्यूब मैंने कर दिया, उसका होल क्यूब कर दिया। किसका? 3/4 का होल क्यूब मैंने कर दिया। अभी भी ये 27 और 64 है कि नहीं है? बोलेंगे भैया बिल्कुल है। जब है भैया तो अब चलो यहां पर क्या करेंगे, फिर से एक ब्रैकेट देंगे और इस पावर को लिख देते हैं 4/3, 4/3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे भैया, ये ब्रैकेट जब हटेगा साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहां पर लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लग जाएगा भैया क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर ये 3 और ये 3 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या बचेगा भैया इनके पास? इनके पास बचेगा भैया, क्या बचेगा? 3/4 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल सही है। जब ये और 3 और ये 3 दोनों 3 कट गए तो क्या बचा इनके पास? बोलेंगे भैया पावर में 4 बचा है। अब आप लोग बता दो भैया कि 3 और बटे का 4 की पावर 4 क्या होता है? आप लोग बोलेंगे भैया 3 की पावर 4। पावर का मतलब क्या होता है भैया? जैसे यहाँ पर बोला 3 की पावर 4, तो मतलब बोल रहा है ये कि 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3, यही करना है हमको। बोलेंगे भैया बिल्कुल करना है। चलिए गुना कर लेते हैं भैया। 3 का 3 गुना कितना? 9, 9 का 3 गुना कितना? 27, और 27 का 3 गुना कितना होता है भैया? बोलेंगे 81 होता है। ठीक है, कितना होता है? 81 होता है भैया। यहाँ पर लिख दो, क्या लिखेंगे? 81 लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, और बटे के नीचे क्या? 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 का 4 गुना 16। देखो यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 4 लिखा है। ठीक है, तो 4 गुने का 4, उसके बाद फिर गुने का जो है क्या हो जाएगा? 4, उसके बाद गुने का हो जाएगा 4, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, और 64 का 4 गुना कितना होता है भैया? नहीं पता है। जब नहीं पता भैया तो लिखो यहाँ पर 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, और ये 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 16, और 16 का गुना 16 में करने का मतलब है उसी संख्या का उसी संख्या में गुना करने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? ये भी नहीं पता। चलिए ये भी नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, तो 16 का स्क्वायर करेंगे भैया। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? नहीं पता, स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? और 36 के 6 हाथ में हमारे कितना बचा? 3 बचा। वैसे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन आप लोग देखो, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना? 36 के 6 हाथ में हमारे 3 बचा। उसके बाद तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो। 1 का 6 गुना 6, 6 का 2 गुना कितना? 12, और 12 3 हाथ में था, कितना हो जाएगा भैया? 15 के 5 हाथ में हमारे 1 बचा। 1 का स्क्वायर, सिंगल 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 हमारे हाथ में था, कितना हो गया भैया? 256 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ठीक है, 256 होता है, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो 1 सेकंड के अंदर आप लोग पकड़ पाओ, देख पाओ भैया कि कैसे टूटेगा पावर से पावर। जैसे जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, जैसे यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर, जैसे कोई एक सवाल आपको देता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा और छोटा दोनों रहेगा। जैसे एक ही सवाल में दोनों हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? यहाँ पर बोल दिया हमसे, क्या बोल दिया? जैसे कि बोल दिया यहाँ पर 40 और 96 हो जाएगा 96। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो। फिर पावर में क्या दे दिया भैया? पावर में दे दिया है क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा पावर में।
उसके बाद डिवाइड का साइन लगा दो भैया, डिवाइड का साइन दे दिया। उसके बाद बोला क्या है, बोला है भैया यहाँ पर हमसे क्या बोला, हमसे बोला भैया कि 4 की पावर यहाँ पर रख दो भैया 2, उसके बाद क्या करेंगे पावर में रख दो 3, उसके बाद ठीक है क्या रख देंगे पावर में रख देंगे भैया 3, उसके बाद पावर में क्या रख देंगे, फिर रख देते हैं 2/3 रख देते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ भैया, इसका आंसर बताओ क्या कर पाएंगे, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे। कौन से लोग कर पाएंगे, जो नजरों नजरों में पकड़ लेते हैं भैया सवाल पूछ क्या रहा है, आंसर क्या आएगा। मेरा विश्वास मानो भैया लगभग लोग इसमें फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे पता है, यहाँ पर देखेंगे भैया ये तो संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, हो पाएगा, अरे राम राम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार, एक बार ध्यान ध्यान से समझेंगे हो पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला, यहाँ पर क्या बोला भैया 40 और 96 है, या तो इसको तोड़ दो या तो इसको इसमें तोड़ दो 4 की पावर में, या तो 4 को जो है 40 96 बना दो, बिल्कुल आंसर कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे। कह रहे हैं भैया कि बड़ी संख्या को चलिए तोड़ते हैं, छोटी वाली को छोड़ देते हैं, बड़ी वाली को तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तोड़ो भैया। ये 40 और 96 क्या है, 40 और 96 क्या भैया, भैया बोलेंगे कि ये तो भैया 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है, जिनके स्क्वायर और क्यूब पता है भैया एक सेकंड में समझ जाएंगे। जब 16 का क्यूब है भैया तो लिख दो 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 और ब्रैकेट में क्या दिया भैया की पावर जो दिया है वो 2/3 दिया है, डिवाइड का साइन दिया है लगा दो भैया। उसके बाद क्या बोला है भैया, इसको चलिए देखते हैं, 4 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया, बोलेंगे 4 का स्क्वायर भैया 16 होता है, 16 होता है ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। अब चलिए ब्रैकेट को बंद कर दो और पावर में क्या दिया है भैया, पावर में यहाँ पर 3 दिया है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, 4 की पावर 2 था मैंने 16 कर दिया, पावर में 3 था मैंने 3 को रख दिया। अब चलिए फिर से ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दिया, अब 2/3 यहाँ पर दे दिया ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल। अब ये सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया, बोलेंगे भैया बिल्कुल बन गया। जब बन गया भैया तो अब आप लोग बताओ कि जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है, और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही ये 3 और ये 3 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो करेंगे भैया कि जब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही भैया ये 3 और ये 3 ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल। अब चलिए सवाल को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखा है 16 और क्या लिखा भैया 16 की पावर यहाँ पर है 2, उसके बाद डिवाइड का साइन लगा है, उसके बाद है भैया 16 की पावर 2, यही चीज तो लिखा है। बोलेंगे भैया बिल्कुल यही बचा है। जब यही बचा है भैया तो अभी क्या देखें आप लोग देखें भैया कि जब भी a की पावर m डिवाइड का साइन a की पावर n होता है तो वहां पर क्या होता है, बोलेंगे भैया बिल्कुल देखिए समझ रहे हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं भैया, इसको लिख देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला भैया कि जहां पर यहाँ पर लिखा होगा कि क्या लिखा होगा, मैंने यहाँ पर बोला कि लिखा होगा भैया कि a की पावर m, लिखा क्या है भैया a की पावर m लिखा है, उसके बाद डिवाइड का साइन, फिर a की पावर यहाँ पर है n, तो बराबर क्या होता है भैया, बराबर होता है a की पावर m माइनस के n हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं, ये डिवाइड का साइन लगा है और पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। कब, जब बेस आपका समान होगा तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। अब देखो बेस आपका समान है, बोलेंगे भैया बिल्कुल बेस समान है, इत्तेफाक से भैया बेस भी समान है, पावर भी समान है, कोई बात नहीं भैया, पावर भी समान है बेस भी समान है तब भी कोई बात नहीं। अब चलिए इसको बेस को रख दो यहाँ पर 16 और ये माइनस कर दो, दो में से 2 माइनस का 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे भैया बचेगा 16 की पावर 0, और 16 की पावर 0 किसी भी संख्या की, 1 की 2 की 100 की 10 की 1000 की 50,000 की किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। समझ में आई बातें, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं आई, थोड़ा सा नहीं आ रही जिनके, आप लोग समझो मैं बताना क्या चाहता हूं। मेरा मतलब है भैया कि जब बेस समान होता है तो पावर आपस में घट जाती है,
घट जाती है ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल घट जाती हैं। तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16, और 2 में से 2 घटा भैया तो 0 आ गया, उसका मान हमेशा 1 आता है। बोलेंगे भैया ये क्या रहस्य है, 1 कैसे आता है, तो समझो भैया 1 कैसे आता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे बोला, मैंने क्या बोला, चलिए भैया 1 हम बताते हैं कैसे आता है। जैसे मैंने बोला कि 16 की पावर कितना है भैया, 16 की पावर 2 है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है भैया, डिवाइड का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो भैया 16 की पावर 2, ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। यहाँ पर डिवाइड का मतलब बट्टा लिख दिया, 16 की पावर 2 बट्टे 16 की पावर 2 हो गया, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल। अब ये बताओ बेस भी समान पावर भी समान, क्या ये कट सकता है, बोलेंगे भैया बिल्कुल काट सकता है, और काट भी देंगे इनको। तो ये 16 से 16 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा। कितनी बार में खत्म होगा, बोलेंगे एक बार में खत्म होगा। तो वही चीज तो बोल रहे हैं भैया कि 0, जिस भी संख्या की पावर 0 आती है उसका मान 1 इसीलिए आता है क्योंकि वो एक बार में हमेशा खत्म हो जाता है, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल। अब चलिए देखो मैंने क्या समझा आपको, मैंने ये समझाया है कि a की पावर m, उसके बाद a की पावर n है, डिवाइड का साइन है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस के n हो जाएगा। आपने देखा भैया कि मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला भैया कि कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, हमेशा पावर में 1 आता है। जैसे मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया 35, ठीक है, 35 की पावर 0 का मान हमेशा 1 आएगा। फिर मैंने बोल दिया क्या भैया, मैंने बोल दिया भैया 8000 है, ठीक है, कोई भी संख्या लेते हैं, 8000 की पावर क्या होगी, पावर हो गई भैया 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा भैया, ठीक है। ये हो गया भैया 600, उसके बाद 65 हो गया, पावर में 0 हमेशा मान 1 आएगा। क्यों आएगा भैया, समझ पाए, बिल्कुल भैया समझ पाए। समझ कैसे पाए, जैसे यहाँ पर बोल दिया है अभी आपसे बोल दिया भैया कि यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कितना लिख लो 55, उसके बाद फिर क्या हो गया भैया, माना क्या 1 कैसे आया, मैंने बोला था आपसे 55 है, उसके बाद 55 की पावर भैया 20 है, 15 है, कुछ भी लिख लो, 21 है, उसके बाद भैया डिवाइड का साइन लगा है, फिर यहाँ पर भैया इत्तेफाक से 55 है, और 55 की पावर भैया फिर से 21 आ गई। अब क्या करेंगे भैया, अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर लिखा है भैया कि m, a की पावर m डिवाइड का साइन a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस के n होता है। कहने का पर्पज है जब बेस हमारा समान होता है तो पावर आपस में घट जाती है, घट जाती है ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल घट जाती हैं। जब घट जाती हैं तो 55 यहाँ पर भी, 55 यहाँ पर भी, इसका मतलब बेस आपका समान है। जब बेस समान है तो चलिए पावर को घटा दो भैया, जब पावर को घटाएंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा भैया 55 की पावर, 55 की पावर 21, उसके बाद माइनस हो जाएगा 21, ठीक है, क्योंकि बेस समान है तो बेस मैंने लिख लिया, बेस यहाँ पर लिख लिया। अब 21 में से 21 जाएगा जब तो क्या आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे भैया कि 55 की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी, और 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, और शायद समझ में भी आया होगा। लगभग जिनको डाउट था भैया कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 आता है, वो क्यों आता है, लेकिन आज आपको पता चल गया भैया कि 1 क्यों आता है। आप देखें कि वही संख्या है, वही बेस है, तो बेस और संख्या कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। इसलिए बोलते हैं भैया कि जब पावर से पावर घट गई तो 0 आ गया, और 0 का मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर का 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। समझ में आई बातें, बिल्कुल भैया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक बड़ी बड़ी संख्या हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको आप नजरों में देख पाए भैया कि क्या पावर से टूट पाएगा, किसका पावर है भैया, ये किसका पावर हो सकता है, क्या पावर को जोड़ के हम बड़ा कर सकते थे, बोलेंगे भैया बिल्कुल इसमें भी कर सकते थे। जैसे मैंने देखा कि 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब तोड़ दिया, 16 का क्यूब मैंने तोड़ दिया, 3 से 3 खत्म हो गया। इसको 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, और ये 3 से 3 खत्म कर दिया। मान लो कि मैं यहीं पर खत्म करना चाहता तो क्या इसको कर पाता, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाते। 4 का स्क्वायर था 16, और 16 का क्यूब हो जाता 40 और 96, यहाँ पर 40 96 था, यहाँ भी 40 96 हो जाता। तो क्या होता भैया, पावर समान थी, डिवाइड का साइन था, तब भी क्या होता कि पावर से जब पावर माइनस होती, क्या माइनस होता, 2/3, और माइनस हो जाता 2/3 से, तो क्या आता, तो मान आता 40 और 96 का मान, 40 और 96 का मान, पावर जो है 0 आती उसका मान 1 तब भी आता, ठीक है। अब यहाँ पर 16 का मान 1 आया है, वैसे 40 और
96 का मान होना था। यद्यपि समझ पाए भैया आप लोग तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग भैया फेसबुक पर देख रहे हैं, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो लोग फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। और यद्यपि समझ में आया भैया तो अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे भैया।